दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो है ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड के लिए जो कि अपनी GSTR-1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं। यदि हम इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो इसका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून की जो GSTR-1 रिटर्न थी उसकी ड्यू डेट थी नेक्स्ट ऑफ मंथ की लास्ट डेट यानी 31 जुलाई। इसी तरह से सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर की बात करें तो जुलाई टू सितंबर की GSTR-1 रिटर्न फाइल करने की डेट थी नेक्स्ट ऑफ मंथ की लास्ट डेट यानी 31 अक्टूबर। लेकिन अब यदि बात करें अक्टूबर टू दिसंबर 2020 क्वार्टरली GSTR-1 की ड्यू डेट, तो ये दोस्तों हो गई है नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख। यानी आगे जो भी आप GSTR-1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे तो उसकी ड्यू डेट हो जाएगी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख। तो दोस्तों, आज 13 तारीख है यानी 13 जनवरी है, और यदि आप क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं GSTR-1 तो आपको 13 जनवरी यानी आज की डेट तक फाइल कर लेनी है। आप स्वयं फाइल करते हैं तो आज आपके लिए लास्ट डेट है, आज आप फाइल कर लें। और आपके बिहाफ पर आपके प्रोफेशनल यदि आपकी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनसे भी बोलें कि वो रिटर्न आज फाइल कर दें। क्यों? क्योंकि आज के बाद यदि आपने फाइल की तो क्या होगा, आपके जो भी वायर हैं, है ना, जो भी रजिस्टर्ड वायर हैं वो परेशानी में फंस सकते हैं। कैसे? तो आपको बताते हैं कि यदि आप B2B एज ए सप्लायर, यदि आप B2B सेल करते हैं यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं, यानी ऐसे पार्टी को सेल करते हैं जो कि GST में रजिस्टर्ड है और GSTR-3 भी वो फाइल करते हैं, तो यदि आपने आज 13 तारीख तक अपनी GSTR-1 फाइल कर दी अक्टूबर टू दिसंबर, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपने जो भी सेल की है ऐसे रजिस्टर्ड डीलर को जो कि GSTR-3 भी फाइल करेंगे तो उनको वो अपने GSTR-2 में शो होने लगेंगे इनवॉइसेस, और वो उन इनवॉइसेस के आधार पर अपनी ITC क्लेम कर पाएंगे। आज का दिन यदि आप चूक गए तो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में आपने जो भी रजिस्टर्ड डीलर को, यानी जो रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और जो अपनी GSTR-3 फाइल करेंगे, तो उनको वो इनवॉइसेस अपने GSTR-2 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे और उस वजह से वो ITC लेने से चूक जाएंगे। और यदि वे ITC ले लेते हैं तो वो 36(4) जो रूल है ITC क्लेम का उसको वायोलेट कर देंगे और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की बात करें, और यदि आपने B2B सेल की हैं तो आपको 13 तारीख यानी 13 जनवरी आज है, और आज ही आपको हर हाल में अपनी GSTR-1 रिटर्न फाइल कर लेनी है, जिससे कि आपके जो भी इनवॉइसेस हैं, जो भी आपने जिन जिन वायर को दिए हैं, है ना, तो वो वायर्स आपके उन इनवॉइसेस की ITC क्लेम कर पाए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर है और यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग पीरियड में मैं कर देता हूँ दिसंबर। मैं एज ए बायर बात कर रहा हूँ, यानी मैं खरीदार हूँ और मैंने जिन जिन सप्लायर से खरीदारी की है उन्होंने अपनी GSTR-1 फाइल की होगी, तो उसके बेस पर हमारी GSTR-2 भी तैयार हुई होगी, है ना। तो एज ए बायर मैं यहाँ पर 2020-21 का दिसंबर पीरियड कर देता हूँ और सर्च पर करता हूँ क्लिक। यहाँ पर देखिए दिसंबर मंथ की GSTR-3 भी मैंने अभी फाइल नहीं की है। मैं कब फाइल करूंगा? जबकि मैं GSTR-2 जो कि ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है इसको व्यू करूंगा, और व्यू करने के बाद जो जो इनवॉइसेस हमारे GSTR-2 में शो होने लगेंगे, यानी हमारे जो जो भी सप्लायर हैं उन्होंने अपनी GSTR-1 रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी होगी, तो वो इनवॉइसेस हमारी GSTR-2 में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और उनकी हम ITC क्लेम कर पाएंगे और हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 36(4) रूल को हम फॉलो कर पाएंगे। व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक, यानी आज 13 जनवरी है और एज ए बायर मैं अपनी GSTR-2 भी देखने जा रहा हूं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कितनी ITC हमारे GSTR-2 में सो रही है और उतनी हम क्लेम कर पाए। इस जगह जब मैं आया यहाँ पर 13 जनवरी को, तो यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फॉर्म GSTR-2 शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट 13 जनवरी 2021, यानी 13 जनवरी 2021 जो है वो लास्ट कट ऑफ डेट रखी गई है GSTR-2 के लिए, यानी 14 जनवरी को हमारी GSTR-2 जनरेट होगी। अभी जनरेट नहीं हुई है, तो जो जो भी हमारे
सप्लायर हैं, यानी जिन जिन से हमने परचेज की है सप्लायरों से, उनमें से जो भी सप्लायर अपनी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, वो यदि 13 जनवरी तक फाइल कर देंगे, यानी आज की डेट 13 जनवरी है और आज 13 जनवरी तक फाइल कर देंगे, तो कल 14 जनवरी को जीएसटीआर 2 भी जनरेट होगी। उसमें हमको वो सारे इनवॉइसेस सोने लगेंगे और उनकी आईटीसी भी हमको दिखने लगेगी और उस आईटीसी को हम क्लेम कर पाएंगे। अब चलते हैं व्यू एडवाइजरी पर। व्यू एडवाइजरी पर मैंने क्लिक किया, यहां पर कट ऑफ डेट्स कंसीडर्ड फॉर जीएसटीआर 2 भी लिखा हुआ है। इसमें सेकंड नंबर पर जब हम आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं वो क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 1 जो फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में यहां बताया गया। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी, और क्राइटेरिया में देखेंगे तो ऑल जीएसटीआर 1 फाइल्ड बिटवीन 14 दिसंबर 2020 टू 13 जनवरी 2021, यानी 13 जनवरी 2021 तक जो भी क्वार्टरली फाइलर हैं वो अपने जीएसटीआर 1 रिटर्न अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड की 13 जनवरी 2021 तक फाइल कर देंगे, तो 14 जनवरी को जनरेट जो होगी जीएसटीआर 2 भी, उसमें वो सारे के सारे इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और तभी हम उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप जीएसटीआर 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं तो आपकी लास्ट डेट है 13 जनवरी 2021, यानी आज 13 जनवरी 2021 है, आज ही आपको ये रिटर्न फाइल कर लेनी है। आप स्वयं करते हैं तो स्वयं फाइल कर लें। इसके अलावा जो भी आपके प्रोफेशनल हैं उनको आप डेटा दे चुके हैं तो आप उनको फोन करके आज अवश्य पूछ लें कि भाई हमारी जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की, वो आपने फाइल कर दी है या नहीं की है तो आज फाइल कर दें। क्यों? क्योंकि आज के बाद यदि फाइल करेंगे तो जो भी आपके वायर हैं जो कि आपके इनवॉइसेस के आधार पर आईटीसी लेंगे, तो आज के बाद यदि आप अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उनके जीएसटीआर 2 में वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे और वो इसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको फोन करके परेशान करेंगे। इसके अलावा उनकी भी परेशानी को ध्यान में रखते हुए, यानी वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप B2C फाइल करते हैं, B2C यदि आप बिजनेस टू कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को यदि आप सेल करते हैं तो एक बार ना भी फाइल करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप B2B सेल करते हैं तो आपको अक्टूबर टू दिसंबर 2020 की अपनी जीएसटीआर 1 आज यानी 13 जनवरी 2021 तक फाइल कर लेनी है, जिससे कि जो भी आपके बायर हैं उनकी जीएसटीआर 2 भी 14 जनवरी को जनरेट होगी और जब वो अपनी जीएसटीआर 2 भी देखने जाएं तो आपके जो भी इनवॉइसेस थे वो सारे के सारे उन वायर्स की जीएसटीआर 2 में शो होने लगे, जिससे कि उनकी आईटीसी क्लेम कर पाएं और परेशानी से बच जाएं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो एक रिमाइंडर वीडियो थी। मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो रिटर्न है जीएसटीआर 1 क्वार्टरली अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की जो भरनी है, अक्टूबर टू दिसंबर 2020 क्वार्टर की जो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है उसकी आज लास्ट डेट है। हर हाल में आप फाइल कर लें इसको, खासकर ऐसे लोग जो कि B2B सप्लाई करते हैं वो जरूर फाइल कर लें, जिससे कि आपके जो भी वायर हैं वो अपनी 2B में उनको देख पाएं ऐसे इनवॉइसेस को और वो क्लेम कर पाए 14 तारीख के बाद अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते समय। तो आशा है कि आज जो मैं आपको बताने के लिए आया था वो आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।